हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टे डेली। कैसे आप दोस्तों? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी रिजल्ट्स के रिगार्डिंग। और इसमें आपका आरआरबी मालदा जोन होगा, जिसकी डिमांड चल रही थी कि मालदा जोन की कट ऑफ दोबारा से बताई जाए आपको। क्योंकि इसमें आपका जो एलपी टेक्नीशियन वाला फैक्टर लागू होता है, तब की जो कट ऑफ है दोस्तों, मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स पर रोक दी जाएगी। उसका कारण क्या है? कारण ये आपके जो रिजल्ट लेट हो रहा है उसका कारण यही है, क्योंकि आपका यहाँ पर कॉमन कट ऑफ हो सकता है जारी हो जाए। क्योंकि अगर आपका नॉर्मलाइजेशन होता है तो वहाँ पर आपके स्टूडेंट की कट ऑफ होगी वो अलग अलग होगी, क्योंकि यहाँ पर आपके 12th के भी स्टूडेंट्स हैं और ग्रेजुएशन के भी स्टूडेंट्स हैं। तो इसकी वजह से यहाँ पर जो लेट होने का कारण यही है आपका रिजल्ट। और ये कभी कुछ चीज़ें पता लगी हैं कि आपके जो अटेंडेंस है वो लगभग दोस्तों लगभग 45 से 50% ही रही है। 50% से ऊपर नहीं है, मतलब इससे नीचे ही है। ऑफिशियल डाटा कुछ ही दिनों में रिलीज़ होने वाला है जल्दी। और एप्लीकेशन तो आपको दोस्तों पता ही है। और ये एप्लीकेशन, ये अटेंडेंस जो डाटा है ये रेलवे बोर्ड के चेयरमैन के द्वारा ही पता लगा है। ये अप्रॉक्स 50 से 53 लाख के आसपास स्टूडेंट हैं जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है। और CBT 2 की रही बात दोस्तों, तो CBT 2 में आपको पता ही है, आपको 20 गुना स्टूडेंट लेने सेलेक्ट होने CBT 2 के लिए 35,200 पोस्ट हैं आपकी। यानी कि 7,04,000 स्टूडेंट हैं CBT 2 का एग्ज़ाम देने हैं। और मालदा टोटल मतलब पूरे भारत में। और आपकी टोटल फॉर्म फिलअप है इस जून से। मालदा जून में आपकी टोटल 2,37,000 फॉर्म भरे गए हैं, जिसमें से RTI के अकॉर्डिंग अटेंडेंस बताई गई है लगभग 45% लगभग। और ये आपकी मतलब 1,06,000 के आसपास स्टूडेंट हैं जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है। और आपके दोस्तों एग्ज़ाम देंगे कितने CBT 2 के लिए? तो 1,043 पोस्ट हैं, इसके 20 गुना यानी कि 20,860 स्टूडेंट्स एग्ज़ाम के CBT 2 के एग्ज़ाम देंगे। और उसके बाद दोस्तों ये जो आपकी जो कट ऑफ है ये नॉर्मलाइजेशन के आधार पे है। लेकिन नॉर्मलाइजेशन के आधार पे अगर आपका रिजल्ट जारी नहीं होकर कॉमन कट ऑफ बनती है तो आपका वो इस प्रकार से बनेगी कि जो मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स जो होते हैं आपकी 40-30, और ये है आपकी 40-30-30-25, इसके आधार पर NTPC CBT 1 का रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा पदों की संख्या के बाद। क्योंकि 12th और ग्रेजुएशन की जो कट ऑफ बन सकती है दोस्तों, वो कॉमन बनना आसान नहीं है। क्योंकि हम कई बार रिजल्ट में ऐसा हुआ, यहाँ पर 12th और ग्रेजुएशन के स्टूडेंट आ जाते हैं, वहाँ पर कट ऑफ कॉमन कर दी जाती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा 90% चांस दोस्तों इसी के हैं, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सूत्रों से पता लगा है कि लगभग जो डिपार्टमेंटल चीज़ें लीक होती हैं जब, तो वहाँ पर भी यही चीज़ें कह रहे हैं कि कॉमन कट ऑफ हो सकता है जारी की जाए, जो लगभग मिनिमम पे होगी, क्योंकि इतने स्टूडेंट इनको मिल नहीं रहे जो 7 लाख बैठे हैं। अगर कट ऑफ हाई रखनी है तो कट ऑफ हाई हो नहीं पाएगी। तो उसकी वजह से यहाँ पर जो कॉमन कट ऑफ जारी करने की बात करी जा रही है। क्योंकि यहाँ पर 12th और ग्रेजुएशन की लास्ट ईयर जो आपको 2015 का एग्जाम जो हुआ था 2016 वाली वैकेंसी का, उसमें आपकी मात्र ग्रेजुएशन के स्टूडेंट थे। लेकिन इस बार आपके 12th और ग्रेजुएशन दोनों हैं। अगर इस प्रकार से आपकी कट ऑफ डिस्कस रिजल्ट आता है तो आपका जो रिजल्ट है वो इस प्रकार से होगा कि जनरल की कट ऑफ बन सकती है 40%, क्वालिफिक इतनी मांगी गई है उनकी, तो 40 से 45 के आसपास। EWS की 40% मांगी गई है, तो इनकी जा सकती है 40 से 43%, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। इसी प्रकार से OBC की 30% मांगी गई है, तो 35 से 40 तक जा सकती है। और SC की 30% मांगी गई है, तो 30 से 35% तक जा सकती है, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। इसी प्रकार से ST की 25% मांगी गई, तो 25% के अलावा इनकी 30 से 35% हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। तो ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स पे आधारित कट ऑफ बन सकती है अगर कॉमन कट ऑफ जारी होती है। तो चांस इसके दोस्तों सबसे ज़्यादा इस समय यही बन रहे हैं, क्योंकि रिजल्ट लेट होने का कारण यही बताया जा रहा है। अभी ऑफिस से कोई इन्होंने लीक नहीं किया है। हो सकता है चुनावी का मौसम है, चुनावी है हर जगह, 4-5 बड़े बड़े राज्यों में चुनाव है, यहाँ से आपकी 2024 की सत्ता केंद्रित है इस चीज़ पर। तो हो सकता है ये रिजल्ट को दोस्तों कॉमन कट ऑफ पर आधारित बना दें। क्योंकि अभी अभी लेखपाल का नोटिस आया, जिसमें आपको ये नहीं बताया गया कि कितने परसेंटेज वाले स्टूडेंट चाहिए, सिर्फ वहाँ पर PET पास स्टूडेंट मांगे गए हैं। तो हो सकता है इस बार भी आपको कुछ ना कुछ यहाँ पर किफ्ट देखने को मिल सकता है। तो अगर ये आपको कॉमन कट ऑफ जारी होती है दोस्तों, बहुत ही अच्छी बात रहेगी। इसलिए कह रहा हूँ, जिसके मार्क्स इतने इस मार्क्स मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स से ऊपर आ रहे हैं, तो अपनी तैयारी को जारी रखिए दोस्तों, बिल्कुल भी अपनी देर मत करिए, बिल्कुल अभी बहुत समय है आपका। और अगर आप नॉर्मलाइजेशन की बात करें तो मैं आपको बता देता हूँ, इसके कोई चांस वैसे है नहीं कि नॉर्मलाइजेशन कट ऑफ आपकी बने। अगर नॉर्मलाइजेशन कट ऑफ भी बनती है तो आपकी वो इस प्रकार से होगी कि 2016 की जो कट ऑफ थी वो आपकी ये थी। अगर इसमें इस समय आपके रॉ मार्क्स आ रहे हैं अभी जिस प्रकार से आ रहे हैं कि अगर जनरल के 48+, EWS के 44+, OBC के 45+, SC के 37+, और ST के 32+, तो उनकी जो कट ऑफ बन सकती है वो इस प्रकार से बनेगी कि जनरल की बनेगी 53 से 56, मैक्सिमम 56, EWS की 46 से 49, मैक्सिमम 49, OBC की 49 से 52, मैक्सिमम 52,
वो SC की 39 से 42, मैक्सिमम 42, ST की 34 से 37, मैक्सिमम 37, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। और बात करें एक्स सर्विसमैन PWD की, जो काफ़ी स्टूडेंट सवाल पूछते हैं एक्स सर्विसमैन PWD की कट ऑफ बताइए सर, तो आपको बता दे रहा हूँ। एक्स सर्विसमैन PWD की जो कट ऑफ है वो लगभग मिनिमम पे रुकती है, इससे भी कम चली जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो जितनी डिमांड होती है, मतलब कि 8 वैकेंसी आई है तो उसका 20 गुना कितना होगा, 160 कैंडिडेट। 160 कैंडिडेट ने भी फॉर्म नहीं भरे होते हैं, जिसकी वजह से इनकी जो कट ऑफ होती है दोस्तों मिनिमम से भी नीचे चली जाती है। एक्स और PWD होते कितने हैं, बहुत कम होते हैं, बहुत ही कम संख्या होती है, 0.1%, 3% इस प्रकार से कैंडिडेट होते हैं। तो इसलिए इनकी जो कट ऑफ है वो 40 से 42, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती है। इसलिए मैं आपको एक्स PWD कट ऑफ बता दे रहा हूँ। इसके बाद मैंने आपको जो बता दिया फैक्टर, अगर ये भी फैक्टर लागू होता है दोस्तों तो बहुत अच्छी बात रहेगी, क्योंकि हो सकता है चुनाव है इस समय, हो सकता है गवर्नमेंट खुश करने के लिए आपको, क्योंकि अगर यहाँ पर जो इस वैकेंसी में अगर आपको खुश कर देती है तो 2024 में उसको फ़ायदा होगा, ये मतलब उनकी निगाह में, ठीक है। तो हो सकता है यहाँ पर आपको कॉमन कट ऑफ देखने को मिल सकती है, ये मुझे बहुत बड़ी खुशखबरी आपको देनी थी एक बार फिर से कट ऑफ बनाकर। तो काफ़ी स्टूडेंट डिमांड कर रहे थे, इस प्रकार से मैं आपको सेपरेट वीडियो बना रहा हूँ, जिसमें आपको समझा दी मैंने कितनी वैकेंसी, कितने स्टूडेंट सेलेक्ट होंगे CBT 2 के लिए, कॉमन कट ऑफ जारी होती है तो कितने मार्क्स पर भी पास हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपके लिए अच्छा होगा और हेल्पफुल साबित हो, इसलिए वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना, जिससे मेरा हर वीडियो आपके पास समय पर पहुँचा करे। तो मिलते हैं फिर दोस्तों जल्दी अगले किसी और जोन के वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।